Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PSC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important topic. The topic is image formation by a concave mirror. अब आप सोच रहे होंगे कि ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि इस टॉपिक के जो इमेज फॉर्मेशंस के जो क्वेश्चंस हैं ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। हर बार बच्चों को इन इमेज फॉर्मेशंस के प्रॉब्लम को सोल्व करने में बहुत ही प्रॉब्लम्स आती हैं और ये कहीं ना कहीं एक फोबिया आज बच्चों के दिमाग में है कि वो इमेज फॉर्मेशंस को नहीं कर पाते। उन्हें ये नहीं पता होता कि इमेज कैसी बनेगी, कहाँ बनेगी, उसका नेचर क्या होगा, उसका साइज क्या होगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। माय यूट्यूब चैनल पीएससी एकेडमी कुरुक्षेत्र इज़ ऑलवेज विद यू, आपके साथ है। और आज इस टॉपिक को जो कि मैंने क्लास 10th चैप्टर 10th लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से लिया है और मैं आपके साथ इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करूँगा और जल्दी ही इसका वीडियो भी आप तक शेयर कर दिया जाएगा ताकि आप इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ पाए। इवन कि जब आप हाई लेवल में जाएंगे तो इसका एक पूरा पेपर फेस करने को मिल सकता है, इसीलिए इसकी इम्पॉर्टेंस बहुत हमारे लिए बढ़ जाती है। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक, आप मेरी बैक स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। द टॉपिक इज इमेज फॉर्मेशन बाय ए कनकेव मिरर। कब? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज हेल्ड बिटवीन फोकस एंड द पोल ऑफ द कनकेव मिरर। वो कह रहा है कि एक इमेज फॉर्मेशंस कनकेव मिरर की समझाओ में कब, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, फोकस और पोल के बीच में, किसके? कनकेव मिरर के केस में। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को ये पता ही नहीं है कि कनकेव मिरर क्या होती है, कैसे इसका इमेज फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि व्हाट इज कनकेव मिरर एंड हाउ इट इज टू बी फॉर्म्ड। तो कनकेव मिरर है क्या? फर्स्ट यू हैव टू टेक ए होलो स्फीयर। सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, एक छोटा सा एक होलो स्फीयर लेना है। सपोज दिस इज द होलो स्फीयर जिसका सेंटर पॉइंट है हमारे पास C। अब आपने क्या करना है, इस होलो स्फीयर का एक छोटा सा पोर्शन आपने कट करना है। सपोज मैं ये पोर्शन जो है इस होलो स्फीयर का कट कर लेता हूं। आपने क्या करना है, सबसे पहले एक होलो स्फीयर लेना है, उस होलो स्फीयर का सेंटर पॉइंट है C और इसका एक छोटा सा पोर्शन आपने कट कर लेना है। अब आप क्या करेंगे, इसके ऊपर कोटिंग करेंगे। कोटिंग करने के बाद ही आपका कनकेव मिरर बनेगा। जब आप कोटिंग करेंगे तो कोटिंग इस हिसाब से करना कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो टुवार्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर हो। तो सरल शब्दों में अगर हम बात करें तो व्हाट इज कनकेव मिरर? इट इज दैट पार्ट ऑफ द होलो स्फीयर इन विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ऑलवेज टुवार्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट। मीन्स कनकेव मिरर क्या है, आपने क्या करना है, एक होलो स्फीयर लेना है, आई एम अगेन रिपीटिंग, और उसका एक छोटा सा पोर्शन आपको कट करना है और आपको कोटिंग करनी है। तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो किस तरफ जाएगा? टुवार्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो आपका बनेगा कनकेव मिरर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोटिंग करेंगे। द कोटिंग इज टू बी डन इन सच ए वे हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सपोज दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये कहाँ जा रहा है? The reflecting surface is always toward the center of the sphere. Reflecting surface किस तरफ है? Toward the center of the sphere. So this is the concave mirror. Now what is concave mirror? Now again repeating definition. It is that part of the hollow sphere in which the reflecting surface is toward the center of the sphere of which the mirror is a part. तो this is the concave mirror. अब हमने concave mirror को बनाना सीख लिया। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे image formation in case of concave mirror। कब?
व्हेन द ऑब्जेक्ट इज हेल्ड बिटवीन फोकस एंड द पोल ऑफ द कनकेव मिरर। जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा गया है, फोकस पे और पोल के बीच में। तो मैं यहाँ पे एक कनकेव मिरर का फॉर्मेशन कर रहा हूँ। दिस इज द कनकेव मिरर। नाउ दिस इज द कनकेव मिरर, दिस इज द कनकेव मिरर। ये मैंने एक कनकेव मिरर ली। अब हम क्या करेंगे, दिस इज द सेंटर पॉइंट, इसका सेंटर पॉइंट है से P एंड दिस इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज C एंड दिस इज द प्रिंसिपल फोकस F। ये मैंने कनकेव मिरर बनाया, जिसकी मैंने कॉटिंग किस हिसाब से की कि हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर, कि जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो किस तरफ जा रहा है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अब आपने इमेज फॉर्मेशंस को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, दैट वाज गिवन बाय द एग्जामिनर। कहाँ पे, बिटवीन F एंड P। मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, F और P के बीच में रख दिया। दिस इज द प्रिंसिपल फोकस एंड दिस इज द पोल। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, F और P के बीच में। तो इमेज कहाँ बनेगी, पहला जो आपकी इमेज बनेगी, द इमेज will be formed, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट कैसी होगी आपकी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल मींस काल्पनिक, इरेक्ट मींस सीधी। इमेज आपकी कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकंड, हाईली मैग्निफाइड या इनलार्ज्ड होगी, enlarged and size is greater than that of the object, size is greater than that of the object। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। दोबारा सुने, जब आपका ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस F और पोल के बीच में रखा जाएगा तो पहला पॉइंट आपकी इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, मींस काल्पनिक और सीधी बनेगी। सेकंड पॉइंट, इनलार्ज्ड होगी और उसका जो साइज है वो ग्रेटर देन होगा किससे, ऑब्जेक्ट के साइज से। सपोज ऑब्जेक्ट का साइज इतना है तो वो आपको लार्ज साइज की मिलेगी, मे बी 3 टाइम्स लार्जर मिलेगी। तीसरा पॉइंट, बिहाइंड द मिरर बनेगी। तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए। अब हम इमेज फॉर्मेशंस करेंगे। पहला क्या बताया मैंने आपको, द इमेज कहां बनेगी, द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, मतलब बिहाइंड द मिरर मींस मिरर से पीछे मिलेगी हमें। दूसरा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, काल्पनिक और सीधी होगी। और तीसरा, हाईली इनलार्ज्ड होगी एंड लार्जर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होगी। तो बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे पीछे इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आपकी इमेज जो किधर बनने वाली है, इधर बनने वाली है। और वर्चुअल एंड कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, मींस काल्पनिक एंड सीधी बनेगी। तो उसके लिए, काल्पनिक बनाने के लिए आप डॉटेड लाइन से इंडिकेट करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। और रियल और इन्वर्टेड इमेज को आप सोलिड लाइन से इंडिकेट करते हैं। तो इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर, लार्जर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होगी एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, मींस काल्पनिक और सीधी होगी। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। आपने क्या करना है, बेसिक रूल्स लगाने हैं, बड़े ध्यान से देखिए। फर्स्ट रूल, अगर एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहां से पास हो जाएगी, दैट विल बी पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। कहां से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाएगी। ये हम बेसिक रूल में पढ़ चुके हैं। क्या बताया कि अगर आपका जो रे है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द कनकेव स्फेरिकल मिरर इट विल बी पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। कहां से निकलेगी, प्रिंसिपल फोकस से निकलेगी। दूसरा,
अब आप रे को ऐसे गिराएं इसके ऊपर। जब आप गिराएंगे तो इमेज आपकी कहां से पास होती नजर आएगी? सी से पास होती जाएगी। इमेज कहां से पास होती जाएगी? सी से पास होती जाएगी। मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से क्लियर कर देता हूं, अभी थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम आ रही है। दोबारा देखिए, नाउ दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक्सिस कौन सी है? इसको हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? A straight line which is passing through the center of curvature and the focus point F. A straight line which is passing through the center of curvature and the principal focus F and the pole P, that is called principal axis. अब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है? मैं थोड़ा सा इसको पीछे और कर लेता हूं, नहीं तो फिर हमें सेम प्रॉब्लम आएगी। दिस इज F and this is C. This is F and this is C. अब ऑब्जेक्ट हमारा कहां रखा गया है? F और P के बीच में रखा गया है। तो आपकी इमेज कहां बनेगी? बिहाइंड द मिरर बनेगी। मैंने आपको बताया कैसी बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। और तीसरा कैसी बनेगी? हाईली इनलार्ज्ड होगी और उसका साइज जो है वो ग्रेटर देन दैट ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा, मींस 3 to 4 टाइम्स लार्जर होगी। अगर ये ऑब्जेक्ट आपका 4 सेंटीमीटर का है तो वो नियर अबाउट 16-17 सेंटीमीटर की बनेगी। तो कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखिए, एक रे जो है हम कहां से पास करेंगे? सी से पास करेंगे। लो, मैं ये एक रे को यहाँ पे स्ट्राइक करता हूं और इस हिसाब से कि ये वापसी जब रिफ्लेक्ट होगी तो इट विल बी पासिंग थ्रू द पॉइंट से सी। तो ये दिस पॉइंट इज कॉल्ड सी। दोबारा सुने, एक रे को मैंने सीधा इस मिरर के ऊपर गिराया। जब ये रे इस मिरर पे गिरी तो यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से गई? सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई। कहां से गई? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। दूसरा, अब आप रे को पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गिराएं। इफ द रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, then after reflection it will be passing through the pole, then it will be passing through the pole. इसको यहाँ डॉटेड ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज डॉटेड लाइन। ये कहाँ से पास होगी? पोल से, सॉरी फोकस से। इट विल बी पासिस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। तो इसको हम प्रिंसिपल फोकस से पास करेंगे। नाउ थोड़ा सा 1 सेकेंड वेट करें। तो दिस विल बी पासिंग थ्रू दी प्रिंसिपल फोकस। ये कहां से पास होगी? सपोज दिस पॉइंट इज कॉल्ड एफ एंड इट विल बी पासिंग थ्रू दी प्रिंसिपल फोकस। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एफ, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एफ। ये कहां से पास हो रही है? प्रिंसिपल फोकस से। तो अब इसको पीछे ड्रॉ करेंगे तो ये ड्रॉ हो रही है, देखिए ध्यान से, और ये आपकी ए यहां पे आपको मिलती हुई नजर आ रही है। तो दिस इज द इमेज ए डैश बी डैश। तो ये आपकी कैसी बनी इमेज? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो इसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो आप ध्यान से देखें, इमेज कहां बनी है? बिहाइंड द मिरर बनी है, बिहाइंड द मिरर। कैसी बनी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी है। वर्चुअल एंड इरेक्ट मीन्स काल्पनिक बनी है, देखो डॉटेड लाइन से बनाया है। और हाईली इनलार्ज्ड है, मीन्स अगर इसका साइज इतना है तो देखो इसका साइज कितना है, लार्जर देन दैट ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो दिस इज द इमेज फॉर्मेशंस, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि अगर आपका ऑब्जेक्ट आपका जो है प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में है, तो जो आपकी इमेज है वो कहाँ बनेगी? पहला पॉइंट बिहाइंड द मिरर बनेगी। दूसरा पॉइंट कहाँ बनेगी? आपकी लार्जर साइज की होगी एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, काल्पनिक और सीधी होगी। सो दिस इज द
आर्टिकल बहुत ही इम्पॉर्टेंट था और पेपर में ये डेफिनेटली आपके फाइनल एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसीलिए आज जो है इसका वीडियो जनरेट कर रहा हूँ और जल्दी ही से आप तक शेयर भी कर दिया जाएगा। सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, इफ़ यू लाइक माय वीडियोस, लाइक माय वर्क, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।